स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। यहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो आपकी फिजिक्स है रोज़ाना शाम को 6 बजे होती है, 6 नहीं सॉरी 6:30 होती है। केमिस्ट्री आपकी 7 बजे होती है। और मैथमेटिक्स आपकी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसमें अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बुक कर रहे हैं। इसके बाद रियल एनालिसिस चलेगी, जो केवल मात्र 299 या 399 के नियर बाई आपकी कॉस्ट है, जो ऑफर में 149 भी हुई थी, जो काफ़ी बच्चों ने ली है। ठीक, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपको मज़ा आने वाला है। हमने आपसे डिस्कशन किया था मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक की स्टैटिक्स का। अब इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ 3 स्टैटिक्स। तीनों स्टैटिक्स के बीच हम कंपेयर करने वाले हैं। अब आपको इन्हें कंपेयर में कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात तो मुझे लगता नहीं होगी। मैं कोई इसमें दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर सही है, ये वाला सही है। देखो, ये वाली जो है एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल दिख रही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल। इसके पार्टिकल कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल। जो बोस आइंस्टीन है, इसके आइडेंटिकल तो होंगे, बट कैसे होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल। लगभग देखो तुम्हें बताऊं, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन लगभग सेम सी ही हैं। देखो इसमें भी क्या है, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल आपको दिखा। इसमें क्या थे, आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल। आपको मैं दिखाना चाहूँ किसमें, ए इसमें इसमें पहली में आइडेंटिकल थे बट डिस्टिंग्विशेबल। इसमें आइडेंटिकल, इसमें भी आइडेंटिकल, लेकिन है कैसे, इनडिस्टिंग्विशेबल। दोनों में कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। आइडेंटिकल तो तीनों में है, इस बात को बिल्कुल माइंड में जहन में ताड़ लो। ओनली पार्टिकल्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसमें केवल पार्टिकल लिए जाते हैं। इन दोनों में क्वांटम स्टेट्स, अरे आपको याद है क्या, इसमें किसी भी स्पिन के नहीं लेते थे, इसमें किसी भी स्पिन के, और इसमें स्पिन होता था। याद है हल्का बहुत, अगर नहीं याद कोई बात नहीं, सीख लेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन स्टेट। गिवन स्टेट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्वांटम स्टेट के लिए। ठीक, इसमें आपको पता था पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता था फर्मी डिराक में। ठीक है, याद है आपको, ये याद रखो, मैं सब आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। इसमें वेव फंक्शन का कोई भी रोल नहीं था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन इज मीनिंगलेस। इसमें क्या था, टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया था, लेकिन फिर भी अब आपके सामने आ गया है, तो याद रखना। इसमें क्या है, एंटी सिमेट्रिक। दोनों लगभग, ये दोनों सेम सी हैं। कौन कौन सी, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, थोड़ी सी मैक्सवेल अलग है। ठीक, इसमें ये रहा, ये आ गया पार्टिकल विद नो स्पिन, इसमें कोई भी स्पिन नहीं होता था। इसमें क्या होता था, बोस आइंस्टीन में जीरो और इंट्रीगल स्पिन, जिन्हें हम बोसोन्स बोलते थे। इसमें क्या होता है, हाफ इंट्रीगल स्पिन, जिसे हम फर्मी आयंस बोलते थे। क्या होते थे इसमें, इसमें बेटा होते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे। इसमें याद है कुछ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिए जाते थे इसमें। यही इंपॉर्टेंट है, आगे तक यही पढ़ोगे, बोस आइंस्टीन भी पढ़ोगे, पढ़ना सारा ही है, लेकिन हमें फोकस किस पे करेंगे, फर्मी डिराक पे मेनली। ठीक, चलो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट सर सारे याद करने हैं। देखो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, एमसीक्यू वाले, वे तो सारे याद कर लो, लेकिन जिनका एमसीक्यू नहीं है, वे डेस्क्रिप्टिव वाले हैं, वे कोई से 5-6 पॉइंट याद कर लो, सारे लिखने को आएंगे नहीं। इसमें आपको पता था कि जो इसमें स्टेट का जो वॉल्यूम था, वो हमें पता ही नहीं है। वॉल्यूम जो है वो इज नॉट नोन। इसमें आपको पता है वॉल्यूम कितना होता था, एच क्यूब, बोस आइंस्टीन में, और इसमें कि भी कितना होता था, एच क्यूब भी। याद है मैंने निकलवाया था। ये भी आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया। ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, और इसमें ये वाला फॉर्मूला। और आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लेके कौन सा, ये वाला, ये फॉर्मूला निकाला था, इसमें ये निकाला था, इसमें ये निकाला था। याद है थोड़ा बहुत,
ये भी प्रूफ करा है हमने इसे लेके, और इसे लेके ये हमने परसों की क्लास में प्रूफ किया है, और ये वाला हमने कल की क्लास में प्रूफ किया है, लास्ट क्लास में हमने यही वाला प्रूफ किया है। पता है इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, फॉर्मूला ही तो है। यहाँ खाली क्यों छोड़ दे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, तो ये कन्वर्जन नहीं होता। ये जितने भी एमसीक्यू वाले हैं, इस 90 पॉइंट को घोट के पी जाओ। घोट के कैसे, बिल्कुल याद कर लो। एट हाई टेम्परेचर, देखो हाई टेम्परेचर पर जो आपके बोस आइंस्टीन हैं, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरह बिहेव करता है, और जो आपका फर्मी ड्राक है हाई टेम्परेचर पर, वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरह बिहेव करता है। और ये खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि ये तो खुद ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, तो हाई पे ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ही रहेगा। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव वाले कि हायर टेम्परेचर पर आपका बोस आइंस्टीन और फर्मी ड्राक दोनों मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरह बिहेव करते हैं। यो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल है, ये आपको पता है, हमने बताया था गैस के लिए। ये किसके लिए था, ये तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए था, हमने लिखाया था। ये किसके लिए था, अरे यार बोस आइंस्टीन बोसोन्स के लिए। और ये किसके था, फर्मी आयंस के लिए। तो बोसोन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते थे, प्रोटॉन में आते थे फोटॉन्स, फोनॉन्स, मेसॉन्स, अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम्स। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, होल्स। और ये 2He3। बेटा ये हीलियम का एक क्या है, आइसोटोप है। कभी हीलियम तो 2He4 होता है, समझ गए, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये आपको याद करना है 11वां या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस, डिपेंड ओनली इट्स टेम्परेचर। तो भैया टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर क्या, टेकन टू जीरो, इसकी प्लांक ऑसिलेटर की एनर्जी निकाल ली थी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे, तो जीरो पे जीरो हो गई थी। इसमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण हो रही थी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये आप जो येलो येलो हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव वाले घोट के पी जाओ बिल्कुल। जिनका एमसीक्यू है, कोई से भी 5-6 पॉइंट अपने पास से याद कर लो। ठीक, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं था। देखो पहले इन 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब इन 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, अब लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मिलते हैं हम आपसे कल। छोटी सी क्लास थी, कल की क्लास में हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ।